ओम शांति। आज के बाबा के 5 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने हम बच्चों को स्मृति दिलाई कि बच्चे, संगम युग ही एक ऐसा समय है जबकि भगवान स्वयं सर्व संबंधों से हम बच्चों का साथ निभाते हैं। प्रैक्टिकल में बाबा हम बच्चों के पिता बनकर हमारी पालना करते हैं, टीचर बनकर के हमें पढ़ाई भी पढ़ाते हैं और सतगुरु बनकर के हमें वरदान भी देते हैं और हम बच्चों को अपने साथ घर वापस लेकर के जाते हैं। तो बाबा का हम बच्चों से ये वादा है कि बच्चे, तुम जब भी मुझे दिल से याद करोगे, जिस भी संबंध से मुझे याद करोगे, मैं हर समय तुम्हारी मदद करने के लिए हाजिर हो जाऊंगा। अगर हम प्रैक्टिकल में देखें तो कोई भी देहधारी मनुष्य हर समय हर स्थान पर हमारी मदद करने के लिए अवेलेबल नहीं हो सकते, लेकिन एक परमात्मा ही ऐसा सच्चा साथी है, एक ईश्वर ही सच्चा सहारा है जो हर घड़ी हर समय हमारी मदद कर सकते हैं। और वो सारे संबंधों से इस समय हमारी मदद करने के लिए तैयार हैं, हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं। इसलिए उस परम पिता को याद करना कितना आसान हमें लगना चाहिए। अगर हमारा बाबा से सच्चे दिल का प्यार होगा तो बाबा को याद करना हमें मुश्किल नहीं लगेगा। तो सुनते हैं आज के बाबा के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप, टीचर और सतगुरु तीनों ही परम प्रिय हैं। मीठे बच्चे, बाप, टीचर और सतगुरु तीनों ही परम प्रिय हैं, तीनों ही एक हैं। तो याद करना भी सहज होना चाहिए, है ना। जब सर्व संबंध बाबा से ही हैं तो याद भी अनेकों को नहीं करना, एक को ही करना है। तो कितना इजी होता है एक को याद करना। प्रश्न है, इस कलयुग में सदा जवान कौन रहता है और कैसे? क्या कहेंगे, कलयुग में सदा जवान कौन रहता है? आजकल तो देखो, मनुष्य भी फिजिकली फिट रहने के लिए कितने सारे उपाय करते हैं शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए, लेकिन बाबा क्या कहते हैं कि बच्चे, फिर भी शरीर में भी कितनी बीमारियां हैं। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि चारों तरफ नेगेटिव वाइब्रेशंस फैले हुए हैं, क्योंकि इस समय है ही रावण का राज्य। तो उत्तर में बाबा ने बताया, सदा रावण अर्थात विकार सदा जवान रहता है। मनुष्य भल बूढ़ा हो जाए, लेकिन उसमें जो विकार हैं, क्रोध है, वो कभी बूढ़ा नहीं होता, है ना। बाबा ने कहा आजकल मनुष्य बूढ़े होने पर भी विकारों को नहीं छोड़ना चाहते, गुस्सा करना भी नहीं छोड़ते हैं, मोह भी नहीं छोड़ते हैं, लालच भी नहीं छोड़ते हैं, विकारों में फंसे रहते हैं। तो मनुष्य भल बूढ़ा हो जाए, लेकिन जो उसमें विकार है, क्रोध है, वह कभी बूढ़ा नहीं होता, वह सदा जवान रहता है। मरने तक भी विकार की आश बनी रहती है। बाप कहते हैं, बच्चे, काम महाशत्रु है, परंतु मनुष्यों का तो वही परम मित्र है ना। मनुष्यों ने तो क्या किया हुआ है, माया को ही अपना सहारा बनाया हुआ है, हर वक्त विकारों में ही फंसे रहते हैं, इसलिए एक दो को तंग करते रहते हैं। माया की बातों में आकर क्या करते हैं, एक दो को तंग करते रहते हैं। गीत है, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ। तो हम सभी कौन है? नन्ही आत्माएं, है ना। हम सभी बाबा के बच्चे हैं। ओम शांति। बच्चे बाप को याद करते हैं, समझते हैं हम इस समय माया अथवा रावण बलवान की जंजीरों में फंसे हुए हैं, क्योंकि इस समय सभी मनुष्य आत्माएं रावण की शोक वाटिका में बैठी हैं ना, तो सब रावण की जंजीरों में फंसे हुए हैं। बाप कहते हैं, इससे छुड़ाने वाला कौन है? रावण से कौन छुड़ाते हैं हम बच्चों को? शिव बाबा है ना, समर्थ है। तुम बच्चे जानते हो, हम आत्माएं बलहीन हैं, क्योंकि जन्म लेते लेते
माया के वश होते होते आत्मा की शक्ति क्या होती गई? कम होती गई। जितना विकारों में फंसते गए, भूलें करते गए, विकारों में फंसते रहे, गलतियां करते रहे और आत्मा की शक्तियां कम होती गई। तो रावण ने ही तो बलहीन बनाया है। ये ज्ञान कोई मनुष्यों में है ही नहीं। बाप ही बैठ बच्चों को ज्ञान देते हैं। तुम कितने सर्वशक्तिमान विश्व के मालिक थे। बाबा याद दिलाते हैं, बच्चे तुम तो कौन थे? विश्व के मालिक थे, सर्वशक्तिमान थे। कब? सतयुग में। तो अब तो कितना कंगाल निर्बल हो गए हो, इसलिए सब पुकारते हैं, हे परम पिता परमात्मा, हमको आकर इस रावण की जंजीरों से छुड़ाओ। हे पतित पावन आओ। वही पतितों को पावन बनाने वाला है ना। इस समय है रावण राज्य। स्वर्ग को राम राज्य और नरक को रावण राज्य कहा जाता है। रावण भी बलवान है, राम भी बलवान है ना। इस समय क्या चल रहा है? प्रैक्टिकल में युद्ध चल रहा है ना, कि बाबा अपनी तरफ बच्चों को खींचते हैं और माया अपनी तरफ खींचती है। तो बाबा ने कहा, बच्चे तो राम राज्य कब चलता है? सतयुग और त्रेता युग में। और रावण का राज्य कब होता है? द्वापर युग और कलयुग में। तो दोनों ही आधा आधा कल्प राज्य करते हैं। मनुष्य तो सब पतित हैं। तुम भी पहले पतित थे ना। अब तो पतित पावन आकर के तुमको पावन बनने का ज्ञान दे रहे हैं। योग और ज्ञान। पहले तो बाप के साथ योग चाहिए, क्योंकि ज्ञान भी बुद्धि में कब बैठता है? जब हमारा बाबा से स्नेह है, बाबा पे पूरा निश्चय है, तभी तो ज्ञान भी समझ में आता है ना। दुनिया में तो बाप अलग, टीचर अलग और गुरु अलग है, तो अलग अलग याद करना पड़ता है कि फलाना टीचर हमको पढ़ाते हैं। और तुम तो तीनों ही संबंध से एक को ही याद करते हो। तीनों का नाम एक ही शिव है ना। पिता, टीचर, सतगुरु कौन है हमारे? एक शिव बाबा ही हैं। परम प्रिय परम पिता, परम प्रिय शिक्षक, परम प्रिय सतगुरु, वह एक ही है ना। मनुष्यों को तो टीचर को अलग, गुरु को अलग और बाप को अलग याद करना पड़ता। उन्हों का तो नाम रूप अलग अलग है। यहाँ तो तीनों का नाम रूप एक ही बुद्धि में आता है। रूप तो निराकार है और नाम सदा शिव है। तो बुद्धि में एक ही याद आता है ना। शिव बाबा कहते हैं, मैं आता हूँ तुम बच्चों को इस मृत्यु लोक से ले जाने, जिसके आसार भी देख रहे हैं ना। बलवान बनने में माया बहुत सामना करती है। बाबा कहते हैं इस समय बच्चे पुरुषार्थ करते हैं, है ना, क्योंकि ये दुनिया तो मृत्यु लोक है। अब बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें वापस जाना है। वापस जाना है तो पूरा दैवी गुण धारण करने, पुरुषार्थ करना है। लेकिन बच्चे जब पुरुषार्थ करते हैं तो माया भी पूरा सामना करती है, विघ्न डालती है। तुम बहुत चोट खाते हो, क्योंकि बीच बीच में बच्चे माया की बातों में आ जाते हैं। तो क्या होता है? फिर कोई ना कोई गलतियां करते हैं, फिर उसका परिणाम आता है तो बहुत दुखी हो जाते हैं। तो माया कभी जोर से थप्पड़ मारती है और कभी हल्का। जोर से तो ऐसा थप्पड़ मारती है जो विकार में भी गिर पड़ते हैं। फिर वह असर बहुत समय चलता है। फिर माया क्या करती है कि कमाई चट करा देती है ना सब कुछ। तो फिर बहुत समय तक आत्मा आगे नहीं बढ़ पाती है ना, चढ़ती कला का पुरुषार्थ नहीं कर पाती है, क्योंकि बाबा से बुद्धि योग टूट जाता है। तो बुद्धि को जैसे कि ताला लग जाता है। अब बाबा कहते हैं माया तो भुलाने की बहुत कोशिश करेगी। बाबा ने कल भी मुरली में कहा ना, बच्चे इस समय तुम जितना बाबा को ज़्यादा याद करोगे तो तुम्हारे अंदर शक्ति आएगी, बल आएगा। लेकिन माया भी क्या करेगी? पूरा भुलाने की कोशिश करेगी। परंतु तुम्हें क्या करना है? माया चाहे कितना भी जोर लगाए, तुम्हें बाबा को भूलना नहीं है। ये याद रखना है कि जो सहारा है वो केवल एक शिव बाबा है। एक शिव बाबा ये जो हमेशा हमारा साथ निभाता है। बाबा कहते हैं बच्चे जितना तुम मेरे को याद करेंगे तो वर्षा भी बुद्धि में याद आएगा और ऊंचा पद भी पाएंगे। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा
जिसको बाप का वर्षा याद ना आए, क्योंकि शिव बाबा तो ऑलमाइटी अथॉरिटी है, विश्व का मालिक है। तो सब कुछ किसको देने के लिए आते हैं? अपने बच्चों के लिए ही तो लेकर के आते हैं ना, विश्व की राजाई, सतयुग का राज्य। तो वर्षा तो बच्चे से छिप नहीं सकता, है ना। बच्चे का जब जन्म होता है, दुनिया में भी हम लौकिक में देखेंगे तो जन्म होते ही वो पिता की सारी प्रॉपर्टी का हकदार बन जाता है। तो तुम भी जानते हो कि हम विश्व की बादशाही ले सकते हैं नंबरवार, पुरुषार्थ अनुसार। सब एक जैसी राजधानी तो ले नहीं सकेंगे, ये राजधानी स्थापन हो रही है। और तो जो आते हैं वो कोई राजधानी स्थापन नहीं करते। जो धर्म स्थापक आते हैं वो तो केवल क्या करते हैं? अपने धर्म का प्रचार कर देते हैं। कोई नरक को बदल करके स्वर्ग तो नहीं बना देते हैं। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि वह रावण के राज्य में आते हैं। रावण का तो कनेक्शन है ही भारत के साथ, है ना। और धर्मों का तो राम और रावण की कोई पहचान ही नहीं है। बाबा कहते हैं ये तो कनेक्शन भारत के साथ ही है। यहाँ ही रावण को जलाते हैं और तरफ तो रावण को जानते ही नहीं। आधा कल्प के बाद रावण का राज्य होता है तो जरूर सूर्यवंशी व चंद्रवंशी वालों से ही इस्लामी धर्म वाले निकले होंगे ना। बाबा कहते वही आत्माएं अपने हिसाब किताब के कारण जन्म लेते लेते फिर दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते जाते हैं और ऊपर से नई नई आत्माएं और ऐड होते रहते हैं। तो एक धर्म से फिर और बिरादरियां निकलती है ना। ऐसे नहीं वह बिरादरी निकली तो उस समय वहाँ रावण राज्य होगा, नहीं, वह तो बाद में आते हैं। बाबा कहते हैं एकदम से ही द्वापर युग स्टार्ट होते ही तो बुराइयां नहीं फैल जाती, धीरे धीरे करते रावण का राज्य बढ़ता जाता है। तो बाबा तो आकर के राजधानी स्थापन करते हैं। अब वह कोई आधा में कोई क्वार्टर में आते हैं। सतो प्रधान से फिर तमो प्रधान बनना है। उनके लिए अल्प काल का सुख और बहुत काल का दुख है। बाबा कहते जो दूसरे धर्मों की आत्माएं आती है ना, वो तो क्या होता है, जब दुख का राज्य शुरू हो जाता है, रावण का राज्य तभी आना होता है, तो वो थोड़े से समय का सुख देखते हैं, बाकी तो बहुत समय फिर कलयुग में ही उनका बीतता है, तो बहुत काल दुख का होता है। तो यह भी खेल है, समझाया जाता है। पहले पावन थे फिर पतित बनते हैं। पहले एक ही देवी देवता धर्म ही था, कब? सतयुग में। फिर और धर्मों की वृद्धि होती है, देवताएं खुद ही हिंदू बन जाते हैं। फिर किस्म किस्म की मल्टीप्लिकेशन होती रहती है। माना अपने धर्म को भूल करके आदि सनातन देवता धर्म को भूल अपने को हिंदू कहना शुरू कर देते हैं, और फिर उसमें से भी नए नए पार्टीशन, अलग अलग धर्म, जाति, मठ, पंथ बनाना शुरू कर देते हैं। तो वह फिर अपने धर्म स्थापक के पिछाड़ी चले जाते हैं और नए नए धर्म भी ऐड होते रहते हैं। देवता धर्म इस समय क्या हो जाता? प्रायलोप हो जाता है। तो सभी देवी देवता धर्म वाले, परंतु अपने को देवता कह नहीं सकते क्योंकि पवित्र नहीं हैं। पवित्रता के बिगर अपने को देवता कहलाना तो बेकायदे हो जाता है। जो असल देवी देवताएं थे वही फिर क्षत्रिय, फिर सो वैश्य, सो शूद्र बन जाते हैं। अभी फिर तुम ब्राह्मण बने हो। यह बातें और धर्म वाले नहीं समझेंगे, देवता धर्म वाले ही समझेंगे। बाबा कहते हैं इतना ऊंचा ज्ञान है, तो ये दैवी धर्म की जो आत्माएं हैं, जिनकी बुद्धि शुद्ध है बिल्कुल, उनकी बुद्धि में ये ज्ञान की बातें बैठेंगी। तो यहाँ आएंगे, बाकी तो बाद में आते रहेंगे। बाकी बाबा ने कहा और जो आत्माएं हैं प्रजा में आने वाले हैं, दास दासी बनने वाले, वो तो लास्ट में आके थोड़ा सा ज्ञान ले लेंगे। आगे चल कर के तो वृद्धि बहुत होगी, मुख्य वंशावली की वृद्धि होती है। प्रजापिता ब्रह्मा ब्राह्मण धर्म अब स्थापन करते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियां होंगे ना। ब्राह्मण वर्ण वाले ही देवता बनेंगे, ढेर आकर नॉलेज लेंगे। तुम पुरुषार्थ करते हो सूर्यवंशी राजधानी में आने का, उसमें भी मुख्य है 8, बाकी तो वृद्धि हो जाती है। जो मम्मा बाबा का बनेंगे, कुछ सुनेंगे
तो वह आएंगे। प्रदर्शनी में भी ढेर आते हैं, उनमें कोई निकलते हैं जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं, है ना। सुनने के लिए तो ज्ञान बहुत आते हैं, लेकिन बहुत कम बच्चे होते हैं जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं। पहले पहले बाप का परिचय जरूर होना चाहिए, फिर करके कोई लिंग रूप कहते हैं व ज्योति स्वरूप कहते हैं। बाप समझने से ब्रह्म जो महतत्व है उनको फिर भगवान नहीं कह सकते, क्योंकि आज मनुष्य भूल गए हैं कि परमात्मा कौन है। तो कह देते हैं ब्रह्म महतत्व ही परमात्मा है, यूनिवर्स को भगवान मान लेते हैं। जो हमारा पिता है उसको पहचानते ही नहीं है। तो अगर उनको पहचान दे दी जाए तभी तो फिर सत्य परिचय उनको मिलेगा, तो बुद्धि भटकना बंद हो जाएगी। तो परम पिता परमात्मा तो नॉलेजफुल है, ब्रह्म नॉलेजफुल थोड़े ही है। ब्रह्म तो क्या है, घर है, रहने का स्थान है आत्माओं का। तुम पूछते हो तो आत्मा का रूप क्या है, तो वह लिंग कह देते हैं, क्योंकि लिंग रूप की ही पूजा होती है। स्टार की पूजा तो कहाँ है नहीं। ना जानने के कारण फिर कुछ ना कुछ बना देते हैं, है ना। परमात्मा शिव का भी शिवलिंग बना देते हैं, क्योंकि पहचान नहीं है इसलिए पत्थर का रूप बना दिया। ज्योति स्वरूप को वो जानते ही नहीं है, ठिक्कर भित्तर सब में ही भगवान कह देते हैं। बाप समझाते हैं आत्मा तो स्टार है, आत्माओं का इकट्ठा झुंड भी देख सकते हैं। जब सभी आत्माएं वापस जाएंगी तो बड़ा झुंड होगा ना। उनको कहा जाता है सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, है ना। आत्मा को इन आँखों से तो देख नहीं सकते, आत्मा तो बहुत सूक्ष्म है। साक्षात्कार से भी कोई समझ ना सके। समझो किसको, शिव का अथवा ब्रह्मा विष्णु शंकर का साक्षात्कार भी हो, परंतु फायदा कुछ भी नहीं। साक्षात्कार होने से कोई पाप थोड़े उतर जाएंगे, या कोई साक्षात्कार से सतयुग में नहीं पहुंच सकते। इसलिए बाबा कहते बच्चे फायदा कुछ भी नहीं। यहाँ तो सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना होता है, ये पढ़ाई है। परमात्मा भी एक स्टार है। इतनी छोटी चीज की देखो कितनी महिमा है ना। रूप में तो बिंदु है परमात्मा, लेकिन ज्ञान में, गुणों में, शक्तियों में सिंधु के समान है। ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, वही सारा काम करते हैं। इसको कहा जाता है अति गुह्य बातें, हैं ना। बाप कहने से ही बुद्धि में आना चाहिए कि जरूर स्वर्ग का रचयिता है। शिव बाबा ही आकर के हम बच्चों के लिए क्या बनाते हैं, धरती पर स्वर्ग बनाते हैं। कहते भी हैं ना कि जरूर भगवान कहाँ ना कहाँ आया हुआ है। अगर गीता का भगवान श्री कृष्ण होता तो वह देहधारी तो छिप ना सके, क्योंकि मनुष्य अभी भगवान को ढूंढते रहते हैं, क्योंकि परमात्मा को पहचान नहीं पाते, क्योंकि उनका निराकार रूप है। अगर श्री कृष्ण रूप होता फिर तो सभी पहचान लेते। तो ये बिल्कुल ही गुह्य बातें हैं, गहरी बातें हैं समझने की। कभी सुना ही नहीं कि परमपिता परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है। सिर्फ कह देते हैं कि भ्रकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, फिर उनको परमपिता परमात्मा कह देते हैं। अब आत्मा और परमात्मा के रूप में फ़र्क तो कुछ भी नहीं पड़ता है ना। दिखने में रूप तो भले एक जैसा है, लेकिन क्वालिटीज़ में, विशेषताओं में, शक्तियों में तो अंतर है ना। क्या परमात्मा कोई भारी चीज़ है, वह बड़ी रोशनी है? नहीं, वह तो सिर्फ नॉलेजफुल है। गति सदगति के लिए ज्ञान देते हैं तो ज्ञान का सागर है। तो अब ज्ञान का सागर परम पिता परमात्मा को कहेंगे, व रावण मत पर चलने वाले मनुष्यों को। बाप कहते हैं बच्चे मैं अथॉरिटी हूँ, बाकी तो ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। मनुष्य ने तो भक्ति मार्ग में देखो कितने रस्म रिवाज बना दिए। मनुष्य रस्म रिवाज करने के चक्कर में भगवान को याद करना भूल जाते हैं। तो ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाते हैं, परंतु उनको ये मालूम ही नहीं है कि ब्रह्मा कौन है। बाप कहते हैं मैंने आगे भी कहा है कि मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ। इसलिए भक्ति में भी कहते हैं ना कि बूढ़े तन का आधार लेकर के, है ना, साधारण बूढ़े ब्राह्मण तन में आकर
कंचन महल की हो। तो इस नंदीगण से आकर के मैं नॉलेज सुनाता हूँ। मनुष्य भागीरथ भी दिखाते तो गौमुख भी दिखाते हैं। अब भागीरथ से भी गंगा, बैल से भी गंगा दिखाते हैं। रॉन्ग और राइट क्या है ये समझ ही नहीं सकते। तो कोई पानी की निकलने की तो बात ही नहीं है। शिव बाबा तो आकर के इस समय हमें सच्चा ज्ञान दे रहे हैं। तो ज्ञान की गंगा निकलती है ना। क्या बैल जानवर से गंगा निकली है क्या? गौमुख दिखाते हैं तो गौ होनी चाहिए। नंदीगण को बैल दिखाते हैं तो यह मेल तो बरोबर है ना। मनुष्य है, अगर गौ कहे तो वह भी माता तो है ना। तो इन बातों को बिल्कुल ही भूले हुए हैं। राइट तो कुछ भी बताते ही नहीं है। मनुष्य बिल्कुल सत्य क्या उसको भूल गए हैं, है ना। बैल का शरीर दिखा दिया, लेकिन वास्तव में तो परमात्मा मनुष्य तन में आकर के ज्ञान देते हैं ना। बैल के तन में आकर के थोड़े ना ज्ञान दिया जा सकता है। तो ब्रह्मा के द्वारा सूर्यवंशी राजधानी की स्थापना हो रही है। यहाँ कोई राजाई तो है नहीं। ये बेहद का बाप तो बेहद का राज्य देते हैं। बाबा कहते कलयुग में थोड़ी ना महल बना के देंगे तो खुशी मिल जाएगी। यहाँ तो कोई महलों में रहने वाले भी खुश नहीं है। तो बाबा आकर के थोड़े समय का सुख नहीं, परमानेंट ही सुख की दुनिया बना देते हैं बच्चों के लिए। तो पढ़ाई से जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के होंगे उनकी बुद्धि में ये बैठेगा। बाबा कहते ज्ञान उनकी बुद्धि में बैठेगा। तो पहले ये निश्चय चाहिए कि शिव बाबा ही हमको साथ ले जाएगा। कोई और गुरु गोसाई की तो ये कहने की ताकत ही नहीं है। कोई गुरु गोसाई थोड़ी इतनी गारंटी लेंगे 21 जन्मों की, या कहेंगे हम तुमको साथ ले जाएंगे। नहीं, पतित पावन तो एक बाप ही है। उनको ही याद करते हैं कि आकर के पावन बनाओ। तो नई सो पुरानी, पुरानी सो नई, ये दुनिया तो परिवर्तन तो होती ही है, ये तो होना ही है। परम पिता परमात्मा के सिवाय पावन दुनिया कोई बना ना सके। बाप से ही सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाई का वर्षा मिलता है। यहाँ तो कुछ भी राजाई है नहीं। कलयुग में तो मनुष्य क्या करते हैं, एक दूसरे को ऑर्डर देते रहते हैं। यहाँ तो कुछ भी राजाई है नहीं। तो ये बड़ी समझने की बातें हैं। मनुष्य समझते हैं कि शास्त्र सच्चे हैं क्योंकि भगवान ने बनाए हैं। उन्हों को ये पता ही नहीं कि भगवान ने मनुष्य के तन में आकर के गीता सुनाई है, उस पर कृष्ण का नाम डाल दिया है। तो ये भूल जब बुद्धि से निकले ना, तो पहले शिव बाबा को जाने, वह तो कृष्ण को भगवान समझ लेते हैं। तो ये भूल कर दी तो अपने पिता परमात्मा को ही तो भूल गए हैं ना। जब शिव बाबा को जाने तभी तो समझें कि वह स्वर्ग की स्थापना करते हैं। जानते नहीं हैं तो लड़ते झगड़ते रहते हैं। बाप कहेंगे तुम स्वर्ग में ऊंच पद पाने के लायक नहीं हो, दैवी गुण वाले नहीं हो। धारणा नहीं होती है तो विकार जरूर होंगे। भल कोई बूढ़े हैं, क्रोध तो उनमें भी बहुत है। क्रोध बूढ़ा नहीं होता है। आजकल बूढ़े भी विकार में जाते हैं। बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है मनुष्यों के लिए, फिर मित्र है। मनुष्य तो विकारों को ही अपना मित्र समझ लेते हैं। कह देते हैं कि 5 विकारों के बिना तो दुनिया नहीं चलेगी, काम नहीं चलेगा। विकार के लिए देखो कितना तंग करते हैं। रावण सभी का मित्र है। विष की पैदाइश है ना, विष की पैदाइश माना रावण की पैदाइश। मनुष्य जानते ही नहीं। बाप की श्रीमत पर चलें तब तो सपूत कहलाएं। विकर्म करते हैं तो झट सावधानी दी जाती है। बहुतों में तो बहुत ज़्यादा क्या है, आदतें पक्की हैं ना, मायावी आदतें रहती हैं, गलतियां करते रहते हैं। तो बहुतों में तो बहुत कुछ आदतें रहती हैं, झूठ बोलने की, चोरी करने की, मांगने की। बाप कहते हैं मैं तो दाता हूँ, तुम कोई से मांगते क्यों हो? देने वाला तो कौन है? शिव बाबा है। हमारा पिता ही खुद दाता है, तो किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं। जिसको इंश्योर करना होगा ना वो तो आप ही करेंगे। जिसको अपना भाग्य बनाना होगा अनेक जन्मों के लिए वो बनाएंगे।
बाकी बाबा क्या कहते हैं कि बच्चे तुम्हें कभी किसी से कुछ भी मांगना नहीं है, हमें देने वाला तो कौन है, स्वयं भगवान हमारा पिता है, तो कभी भी मांगो नहीं। आज बाबा का जन्मदिन है, कुछ तो भेजें, ऐसे मांगो नहीं। समझाना है कि इंश्योर करना है, बाबा कहते अपना भाग्य बनाना है तो उन्हें ये समझाओ कि इंश्योरेंस करना है तो भल करो। भक्ति मार्ग में मनुष्य अपने को इंश्योर करते हैं ईश्वर के पास, जिसको दान कहा जाता है, उसका फल भी बाप देते हैं। वह है हद का इंश्योरेंस और ये है बेहद का। भक्ति मार्ग में कहते आए हैं, परम पिता परमात्मा ने ये भक्ति का फल दिया है। साहूकार होगा तो कहेगा यह पास्ट कर्मों का फल मिलता है। कोई गरीब है क्योंकि इंश्योरेंस नहीं किया है इसलिए धन नहीं मिलता। बाप कहते हैं मेरे पास ही सब इंश्योरेंस करते हैं, कहते हैं ये भगवान ने दिया है। भक्ति मार्ग में तुम इंश्योर करते हो हद का, और अब तो डायरेक्ट बेहद का इंश्योरेंस करते हो। माता पिता ने देखो इंश्योरेंस किया है ना, मम्मा बाबा ने भी तो सब कुछ क्या किया, सेवा में लगा दिया, तन भी मन भी धन भी, तो कितना रिटर्न उनको मिलता है। कन्या के पास तो पैसा होता नहीं, वह फिर इस सर्विस में लग जाए तो सबसे ऊंचा जा सकती है। मम्मा ने कुछ भी इंश्योरेंस नहीं किया, माना मम्मा ने कोई धन से सेवा नहीं की लेकिन तन मन से कितना सेवा की, तो देखो नंबर 1 में चले गए। हाँ, शरीर तो इस सर्विस में दे दिया ना तो कितना ऊंचा पद पाती है। आत्मा जानती है कि मैं इस शरीर से बेहद के बाप की सेवा कर रही हूँ। जगत अम्बा का कितना बड़ा मर्तबा है। जगत अम्बा ज्ञान ज्ञानेश्वरी, फिर वही राज राजेश्वरी बनती है। ये सब कुछ तुम ही जानते हो ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते। सदा रहें हंसते और हंसाते और बन जाएं फरिश्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, सपूत बनने के लिए बाप की श्रीमत पर चलना है। जो भी बुरी आदतें हैं, मांगने की, चोरी करने की व झूठ बोलने की, वह निकाल देनी है। सेकंड है, अपना सब कुछ बाप के पास इंश्योर करना है। शरीर भी ईश्वरीय सेवा में लगाना है। बाबा कहते हैं तन भी क्या है, सेवा के लिए ही तो मिला है ना, इसलिए इससे भी बहुत सेवा करनी है। माया की प्रवेशता किसी भी कारण से ना हो जाए, इसमें सावधान रहना है। बाबा कहते कोई भी आदतों के वश होकर, कर्म इंद्रियों के वश होकर माया की प्रवेशता ना हो जाए, इसमें सावधान रहना है। वरदान बाबा ने दिया, सदा हर कर्म में रूहानी नशे का अनुभव करने और कराने वाले खुश नसीब भव। सदा हर कर्म में रूहानी नशे का अनुभव करने और कराने वाले खुश नसीब भव। संगम युग पर आप बच्चे सबसे अधिक खुश नसीब हो, क्योंकि स्वयं भगवान ने आपको पसंद कर लिया है ना। कितना ऊंचा भाग्य है हमारा। देखो, भगवान ने इतनी सारी दुनिया की भीड़ में से आपको चुन लिया, तो ये भाग्यवान बच्चों की तो निशानी है ना। तो बेहद के मालिक बन गए। बाबा ने सब कुछ क्या किया, बच्चों को दे दिया ना, तो बेहद के मालिक बन गए। भगवान की डिक्शनरी में हु इज़ हु में आपका नाम है। जो कहते हैं ना कि भगवान कौन से बच्चों को याद करते हैं, हम बच्चों को, तो उस लिस्ट में आपका नाम है। बेहद का बाप मिला, बेहद का राज्य भाग्य मिला, बेहद का खजाना मिला, तो यही नशा सदा रहे तो अति इंद्रिय सुख का अनुभव होता रहेगा। ये है बेहद का रूहानी नशा। इसका अनुभव करते और कराते रहो
तब कहेंगे खुश नसीब। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, भगवान से जो हमें इस समय प्राप्तियाँ हो रही हैं बस उसको याद करते रहो और स्वयं को खुश रखो, क्योंकि बातें तो चारों तरफ देखो आएंगी, विघ्न भी आएंगे क्योंकि कलयुग में बैठे हैं, लेकिन हमारा साथी कौन है, स्वयं भगवान हमारे साथ है। ये याद करके उससे हमें कितनी बड़ी प्राप्ति हो रही है, ये याद करके हमेशा खुशी में रहना है। स्लोगन बाबा ने दिया, साधनों को सेवा के प्रति यूज़ करो, आराम पसंद बनने के लिए नहीं, है ना। कई बच्चे क्या करते हैं, बस साधन मिल गए आराम पसंद बन जाते हैं, सेवा भी नहीं करते हैं। बाबा क्या कहते हैं बच्चे, साधनों को सेवा के प्रति यूज़ करो, आराम पसंद बनने के लिए नहीं। अच्छा, ओम शांति।